तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। ठीक, क्या दे रखा है? एक्स प्लस 2। तो इसमें पहले ये कह रहा है क्या ये 1 1 है या नहीं, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। कैसे? एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 करके। ठीक है, उसके बाद इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल इजी है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हो। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या दे रखा है हमें? कोई फंक्शन है आर से आर में। ठीक है, आर से आर में, और हमारा एफ एक्स है 4x प्लस 3। ठीक है, हमें पहले तो ये शो करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन चेक करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला तो ये किसी आप बाइजेक्टिव चेक कर लो कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। और ठीक है, यानी बाइजेक्टिव में क्या चेक करना होता है? 1 1 और ऑन 2। ठीक, और दूसरा होता है कि इसका ही आप एफ ऑफ एफ इनवर्स y निकालें तो ये y के इक्वल आ जाए। ठीक, और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हम निकालेंगे, ये इसका x के इक्वल आ जाए। आपको मैंने ये कौन सा पहली हमारी इसकी वीडियो है इंट्रो की, एक्सरसाइज 1.3 की, उसमें ये मैंने आपको बता रखा है डिटेल में। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल होता है, होता तो वही बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। और ये बाइजेक्टिव हुआ तो ये हमारा इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं? एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, तो x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये हमारा आ गया। और ये आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 है, एफ इज 1 1। ठीक है, इसके बाद हमें ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू हम कैसे चेक करते हैं? देखो, y इक्वल टू क्या दे रखा है? 4x प्लस 3। ठीक है, तो हमें ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे सब कुछ x के इक्वल ले आते हैं। x के इक्वल हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये y माइनस 3/4। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन ऑन टू जब होता है कि हम y की वैल्यू चूज करें, कोई भी y की वैल्यू चूज करें, उसके लिए x की वैल्यू हो, उसके लिए x की वैल्यू वैलिड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम y की वैल्यू इसमें जो सी मर्जी यहाँ रखेंगे तो हमें x मिलेगा ना। हम 1 रखेंगे तो -2, यानी कि तो ये 1 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू आप जो मर्जी इसमें रखो, आप रख के देख लेना, तो आपको हमेशा कोई ना कोई वैल्यू x की मिलेगी। और x की वैल्यू हमेशा मिलेगी तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू है। इसका मतलब f इज ऑन टू। ठीक, कुल मिला के हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं f इज इन्वर्टिबल because f is बाइजेक्टिव। ठीक है, तो f इज क्या है? बाइजेक्टिव है। ठीक है, f इज इन्वर्टिबल बिकॉज f इज बाइजेक्टिव। ठीक, तो इसके बाद आपने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स हमने निकाला ही पड़ा, देखो ये इन्वर्स ही है इसका। ठीक है, ये x के इक्वल हम ले आए तो ये इसका इन्वर्स ही हो गया। तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा? f इन्वर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है,
एट्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो, इसलिए हम 9th पे आ गए। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया है। तो 9th में हमें क्या दे रखा है, हमें फंक्शन है वो r+ से लेके -5 से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक, और हमारा f(x) है वो हमें f(x) ये दे रखा है हमारा फंक्शन, और इसमें हमें f(x) का f इनवर्स भी दे रखा है, यानी कि इसका इनवर्स फंक्शन भी दे रखा है। ठीक है, और हमें ये चेक, हमें शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, पहला वाला मेथड से भी ठीक, तो क्योंकि पहले वाला मेथड थोड़ा लेंथी बढ़ जाएगा, तो सेकंड मेथड से बिल्कुल कम लिखना पड़ेगा और इजी भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें एफ इनवर्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, ये वाई के इक्वल आ गया तो हमारा ये फिर ऑन टू हो जाता है। ठीक है, और जब हम दूसरी बार क्या निकालते हैं, एफ एक्स, और ये एक्स के इक्वल आ जाए, ये वाई के इक्वल आ जाता है तो ऑन टू होता है, और ये दूसरा वाला एक्स के इक्वल आ जाए तो हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑन टू चेक कर लेते हैं इसमें। तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगी एफ, तो ये ओ हटा के ब्रैकेट लग जाएगा, वाई प्लस 6 -1 है, 4 है, 1 ही है, तो बाय 3। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन एफ में आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सा, ये पूरी वैल्यू, ये एक एलिमेंट है, यानी कि x, जहाँ x है वहां रखा जाएगा ये पूरा वाला। ठीक है, किसमें, f(x) के फंक्शन में। तो हम इसे पुट करते हैं यहाँ, ये हो जाएगा 9 y प्लस 6 -1/3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 6, तो x की जगह ये आ जाएगा y प्लस 6 -1/3 का ब्रैकेट, ठीक है, -5। ठीक, तो इसको हम खोलते हैं, ये आ जाएगा 9, तो ये खुलेगा, इसका ये स्क्वायर है तो a² - b² वाले फार्मूले से। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 6, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा a² प्लस b² 1 -2ab, 2a कितने हैं, y प्लस 6, b कितने हैं, -1, तो -1 तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ माइनस आया। ठीक, तो 1 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे 9 आ जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे +2y प्लस 6। ठीक है, और ये 2 इसकी इससे मल्टीप्लाई अब 1 से भी हो जाएगी, -2 -5। ठीक है, तो अब देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा और 6, तो यहाँ बचेगा y, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और उधर माइनस का 7 उधर आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस, इधर ये माइनस का 7 हो गया, ये इधर ये प्लस का 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा y आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा f इनवर्स y = y आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे अब f इनवर्स ऑफ f(x) निकालेंगे। तो यहाँ f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ओ हट जाएगा। ठीक है, तो पूरी f(x) की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है 9x² प्लस 6x -5। ठीक है, ये इनवर्स में है। तो अब कौन सी ये पूरी वैल्यू है, ये हम y कहाँ, y है वहां रखी जाएगी, क्योंकि ये f इनवर्स का फंक्शन आ गया, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा √9x² प्लस 6x -5। ठीक है, तो यहाँ +6 आ जाएगा। ठीक, -1/3, अंडर रूट यहाँ तक है। ठीक है, तो ये +1 है और -5 है, ये +6 है, तो प्लस का 1 बचेगा, 9x² प्लस 6x प्लस 1
-1/3। ठीक है, तो अगर आप इसे देखो तो ये हमारा फार्मूला बन गया, इसे हम लिखते हैं 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, कुल मिला के ये बन गया हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसे खोलोगे इस वाले को तो ये बन जाएगा। ठीक है, और ये बन गया तो इसको मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर अंडर रूट काट देगा तो -1/3, तो 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो इसका मतलब f इनवर्स ऑफ fx हमारा x के इक्वल आ गया। ठीक, अगर ऐसा है तो हम एंड में क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स y इक्वल टू y एंड f ऑफ x इक्वल टू x, सो f इज इनवर्टिबल। ठीक है, सो f इज इनवर्टिबल, तो हमारा शो हो गया। ठीक है, इसे पोज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें गिवन है f(x to y) इज इनवर्टिबल और स्मॉल y बिलोंग टू सेट y यानी कि कैपिटल Y, एंड हमें और ये गिवन है कि f ऑफ g1y इक्वल टू आइडेंटिफिकेशन y इक्वल टू f ऑफ g2 इक्वल ऑफ y। ठीक है, यानी कि y यानी कि ये है हमारा स्मॉल y। ठीक है, तो ये भी दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हमें करना है शो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स। ठीक, हमें ये शो करना है कि f हैज अ यूनिक इनवर्स। तो हम कैसे शो करेंगे, देखो पहले तो हम वो लिख लेते जो हमें गिवन है। क्या गिवन है, f ऑफ g1y इक्वल टू f ऑफ g2y, ये हमें गिवन है ना। तो आप जब हम 1 1 शो करना होता था तो हम कैसे शो करते थे, हम करते थे fx1 इक्वल टू fx2, ये तो लिखते थे हम। ठीक है, फिर बाद में हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता था। ठीक, तो ऐसे ही बिल्कुल देखो हमें दो फंक्शन तो लिख रखा है, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये f है ये f है, यानी कि ये तो दोनों इक्वल दे ही रखे हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं आगे g1y इक्वल टू g2y। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि g1 इक्वल टू g2, तो यही हमें शो करना था। ठीक है, जब g1 इक्वल टू g2 हो गया तो इसका मतलब f हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, वो हमारा हो गया। ठीक है, इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें फंक्शन दे रखा है f1 2 3 2 abc में। ठीक, और हमें फंक्शन की यानी कि f1 की वैल्यू a दे रखी है, f2 की वैल्यू b और f3 की वैल्यू c। सबसे पहले हमें फाइंड करना है फाइंड f इनवर्स, और उसके बाद हमें शो करना है शो दैट f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। ठीक है, तो सबसे पहले हम f का सेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप f का सेट निकालें तो हमारा आएगा 1 a, यानी कि 1 की वैल्यू a आ रही है, f1 की वैल्यू, और सिर्फ कर f2 की वैल्यू b है और 3 की वैल्यू c है। ठीक है, तो इसी का हम f इनवर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, इन सबको घुमा के लिख देंगे तो यही हमारा f इनवर्स बन जाएगा, यानी कि a,1 b,2 c,3। ठीक है, ये हमारा f इनवर्स आ गया। हमें f इनवर्स फाइंड करना तो हमारा f इनवर्स आ गया, यानी कि ये हमारा पहला आंसर है। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हम निकालें f इनवर्स का इनवर्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको घुमा के लिख देंगे फिर 1 a 2 b
यहाँ हमने गलत लिखा हुआ है यानी कि 3, ठीक है। ये किसके इक्वल आ रहा है, यानी कि एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, एफ के, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो ये हमारा यही हमें शो करना था, यानी कि एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ होता है, ठीक है। तो इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, हमें कोई फंक्शन दे रखा है f, वो x से y में है और हमें शो करना है, शो दैट f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f, ठीक है। कुल मिला के यही शो करना है। पर इसमें तो हमें सेट हमें दे रखा था, उससे हमने बिल्कुल इजी शो कर दिया। पर इसमें हमें कोई सेट नहीं दे रखा है, मैथमेटिकली शो करना है। तो हम कैसे ही करेंगे, देखो अगर हम f इनवर्स करेंगे तो ये y से x में हो जाएगा ना, ठीक। और इसी का फिर हम इनवर्स कर दें तो ये फिर हमारा x से y में हो जाएगा, x से y में हो जाएगा। तो कौन सा हमारा f है, वही तो x से y में है, इसका मतलब ये f के इक्वल होगा। तो यही हमें शो करना था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 में हमें कोई दे रखा है फंक्शन r टू r, और हमें क्वेश्चन नंबर 13 में हमें f दे रखा है 3x का क्यू की पावर 1/3, और हमें फाइंड करना है फाइंड f ऑफ fx, ठीक है। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें करना है f ऑफ fx निकालना है, ठीक। तो हम कर देंगे ये हो जाएगा fx, ये तो हो जाएगा, इस पर ब्रैकेट लग जाएगा। तो हमें fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो यहाँ रख दो f 3x क्यू की पावर 1/3, ठीक है। अब ये कौन सा पूरा है, ये एक x की तरह काम करेगा, यानी कि ये कौन सी, ये पूरी वैल्यू अब यहाँ x पे रखी जाएगी, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, अब यहाँ x पे रखेंगे। तो अगर यहाँ रखें तो ये हो जाएगा 3x, इसका क्यू हो जाएगा, यानी कि 3x क्यू की पावर 1/3, ठीक है। फिर इसका ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पावर 3 है, ठीक है। और फिर सारे की पावर कितनी दे रखी है, 1/3। अब ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। अब ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब हमारा प्लस का हो जाएगा और इसकी पावर 1/3 है, ठीक है। फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के हमारी वैल्यू आ जाएगी x, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी, x, यानी कि f ऑफ fx की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप बिल्कुल इजी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे आप सबको पोस्ट करके नोट डाउन कर लो, ठीक है।